स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम HDFC का एक शानदार म्यूचुअल फंड देखेंगे जिसके अंदर अगर हम एक साथ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस तरह से हम FD के अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही अगर इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ते हैं तो ये हमें FD या RD के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करा सकता है। क्योंकि ओवरऑल इस फंड के अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो वो 11.79% के हैं और पिछले 5 साल के भी इसके रिटर्न्स दोस्तों 12.38% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 20.88% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 6.38% के हैं और पिछले 6 महीने में इसने 13.93% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब सभी पैरामीटर्स पर दोस्तों अलग अलग टाइम पीरियड पर अगर हमने चेक करके देखा है तो FD के अंदर जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं वो 6 से 7% मैक्सिमम मिलते हैं अगर हम NBFC के अंदर अपनी FD कराते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें 7 या 8% नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ पर लगभग 12% के आसपास का ऑन एन एवरेज इस फंड के रिटर्न्स की कैलकुलेशन है। यह जो इसकी हिस्ट्री है वो 12% के अराउंड रिटर्न्स की है। हमने अलग अलग टाइम पीरियड पर जैसे यहाँ पर चेक किया है। तो अगर हम इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हम FD से अगर कंपैरिजन यहाँ पर करके देख रहे हैं तो लगभग 2 गुने के आसपास हमें दोस्तों रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह के रिटर्न्स अगर आप पाना चाहते हैं तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। HDFC के इस फंड का नाम है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसका जैसा नाम है लार्ज एंड मिड कैप फंड, वैसे ही कंपनीज़ के अंदर इस फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं वो उस पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं। यानी जो लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज़ होती हैं उनके अंदर और जो मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज़ होती हैं उनके अंदर इस फंड के पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है। यही कारण है दोस्तों कि ये एक कंटिन्यू अच्छा रिटर्न्स हमें प्रोवाइड करा कर दे देते हैं। अब इस फंड के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करने की बात करें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसका सिंपल तरीका है कि आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लें। उस डीमैट अकाउंट के अंदर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंजल ब्रोकिंग के अंदर और अगर आप जीरोधा के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एक ही डीमैट अकाउंट से आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप दोस्तों अलग अलग जो जैसे शेयर मार्केट है या IPOs हैं उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम 11% के रिटर्न्स ही दोस्तों यहाँ पर मानकर चलें और 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हम इस फंड के अंदर करके छोड़ देते हैं तो आइए चेक करते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड पर हमें कितने जो है रिटर्न्स मिलेंगे और हमारी फाइनल फंड की वैल्यू कितनी होगी। नॉर्मली 5 साल के लिए हम अपनी FD कराते हैं तो अगर हम 1 लाख रुपए इस फंड के अंदर डालकर छोड़ते हैं और जैसा हमने देखा है कि 11% से ज़्यादा इसके रिटर्न्स ओवरऑल रिटर्न्स हैं तो 11% ही एक्सपेक्टेड रिटर्न हम अगर मानकर चलें तो 5 साल के बाद में हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 1,68,506 रुपये हो जाएगा। क्योंकि 68,506 रुपये के हमें दोस्तों रिटर्न्स इसके अंदर मिल चुके होंगे। वहीं अगर हम इस पैसे को ऐसे ही कंटिन्यू इन्वेस्टेड रखते हैं अगले 10 सालों तक तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर दोस्तों 2,83,942 रुपये हो जाएगा। क्योंकि 1,83,942 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अगर हम 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 15 साल के टाइम पीरियड में हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 4,78,459 रुपये हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हमें 3,78,459 रुपये के रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब इसी तरह से अगर हम और लंबे पीरियड तक इसके अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं तो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 8,06,000 रुपये हो जाएगा अगले 20 सालों में। और अगर हम 25 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 13,58,000 रुपये हो जाएगा। 30 साल में यही हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 22,90,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। क्योंकि 21,90,000 रुपये के लगभग हमें रिटर्न्स इसके अंदर से मिल चुके होंगे। म्यूचुअल फंड में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने ज़्यादा पैसे से इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड हैं। यानी भले चाहे आप छोटे अमाउंट से शुरुआत करें लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको डेफिनेटली शानदार फंड इकट्ठा होता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों आप अगर चाहें, ये मैंने एक आइडियल अमाउंट बताया है 1 लाख रुपए का, आप अगर चाहें तो 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। 5,000, 10,000 या 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितना आपका बजट हो आप उस हिसाब से दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।